₹5 के नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री रातों रात बने करोड़पति। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आपकी जेब में 5 या 10 रुपए का सिक्का है तो उस सिक्के को जेब से निकालने से पहले जरा इस खबर को सुन लीजिए। हाल ही में हरियाणा के बहादुरगढ़ की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक गाड़ी फरीदाबाद हाईवे से गुजरने वाली है। इस गाड़ी में 4 लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने इस गाड़ी को पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ और फरीदाबाद की पुलिस हाईवे पर इकट्ठा हो गई। गाड़ी का इंतजार होने लगा। थोड़ी ही देर बाद उन्हें वही गाड़ी दिखाई दी जिसकी सूचना उन्हें मिली थी। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर उस गाड़ी को रोक दिया। इस इनोवा गाड़ी में एक महिला और 3 पुरुष बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया, ये गाड़ी में क्या है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी की तलाशी ली गई, पूरी की पूरी गाड़ी ₹5 के नकली सिक्कों से भरी हुई थी। इतने सारे सिक्कों को देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। गाड़ी को पकड़ने के बाद पुलिस वाले उस फैक्ट्री तक पहुंच गए जहां पर ये नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैक्ट्री से अब तक सिर्फ 3 महीने के अंदर 30 करोड़ रुपए के नकली सिक्के बाजार में सप्लाई हो चुके थे। जी हाँ, 30 करोड़। बाकायदा फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर यहाँ पर नकली सिक्के बनाने का कारोबार किया जा रहा था। लेकिन अब जो सिक्के मार्केट में सप्लाई हो चुके हैं, उन्हें पकड़ना, उन्हें ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस फैक्ट्री में सिक्कों को इतनी फिनिशिंग से बनाया जा रहा था कि आप असली और नकली सिक्के की पहचान कर ही नहीं सकते। देखा जाए तो बरसों से हम सभी ने सिक्कों को हमेशा इग्नोर किया। लोगों की नजर में सिक्कों की वैल्यू हमेशा कमजोर रही। अक्सर हम इन्हें ऐसे ही कहीं पर भी रख कर छोड़ देते थे। भिखारियों को अगर भीख भी देनी हो तो हम सिक्के ही देते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट तो बंद हो गए, लेकिन सिक्के आज भी चलन में हैं। बस इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग धड़ल्ले से नकली सिक्के और नकली नोट बनाने का काम कर रहे हैं। अब आप ही सोच कर देखिए कि आपकी जेब में जो सिक्का रखा है वो असली है या नकली, क्योंकि ये एक अकेला मामला नहीं, ऐसे और भी मामले हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें असली सिक्के कौन से हैं और नकली कौन से। यकीन मानिए, इस नकली और असली के अंतर को जानने के बाद आपकी जेब में से कोई न कोई एक सिक्का नकली जरूर निकल कर आएगा, क्योंकि भारत में होने वाला नकली सिक्कों का ये कारोबार कोई छोटा मोटा नहीं है। शुरुआत करते हैं 10 रुपए के सिक्कों से, जिसका चलन आज के समय में कुछ ज्यादा है। अगर आप असली 10 रुपए के सिक्के देखेंगे तो जहां पर 10 लिखा होता है उसे गोल्डन और सिल्वर प्लेट को क्रॉस करके लिखा जाता है। लेकिन एक नकली सिक्के में 10 रुपए की मुहर सिल्वर प्लेट के ठीक बीचों बीच होती है। नकली सिक्के को पहचानने का ये सबसे बेहतर तरीका है। इसके बाद 10 रुपए के नकली सिक्के को पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि नकली सिक्के के ऊपर 15 लाइनें होती हैं, लेकिन एक असली सिक्के में सिर्फ 10 लाइनें मौजूद होती हैं। इसके अलावा नकली सिक्के में भारत और इंडिया एक साथ लिखा होता है, लेकिन असली सिक्के में भारत और इंडिया बिल्कुल अलग अलग लिखा होता है। इन तरीकों से पता लगा सकते हैं कि आपके 10 रुपए का सिक्का असली है या नहीं, या नकली है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत में 1 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के किस मेटल से बने होते हैं। भारत में आप जो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के देखते हैं, उन्हें फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। लेकिन पहले के समय में ये सिक्के कॉपर, निकल से बनाए जाते थे। लेकिन जब आप 10 रुपए के सिक्के को देखेंगे तो आपको बता दें कि ये भारत का इकलौता ऐसा सिक्का है जो 2 तरह के मेटल से बनाया जाता है आज के टाइम में भी। रुपए 10 के सिक्के के ठीक बीचों बीच आप जो सिल्वर प्लेट देखते हैं उसे कॉपर निकल से बनाया जाता है। वहीं इसके किनारों में आप जो गोल्ड प्लेट देखते हैं उसे एल्युमिनियम ब्रॉन्ज मेटल से बनाया जाता है। अब जरा हरियाणा की घटना को भी देख लीजिए। हरियाणा पुलिस को सूचना मिली कि एक फैक्ट्री में नकली सिक्के बनाए जा रहे हैं। पुलिस वालों ने जैसे ही वहां पर दबिश दी, हाथों हाथ 6 लाख रुपए के नकली सिक्के बरामद हो गए। इसके अलावा और भी सिक्के लगातार इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सरकार इन सिक्कों को बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। करोड़ों अरबों रुपए की मशीनें लगाई जाती है, तब जाकर ये सिक्के बाजार में आते हैं। लेकिन अब आप सिर्फ सोच कर देखिए कि कैसे ये लोग एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर करोड़ों रुपए के सिक्के बना रहे हैं। असल में जब ढेर सारे नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्रियों की जांच की गई, तब जाकर पता चला कि ये लोग नकली सिक्के बनाने के लिए चांदी की नकली पट्टी बाजार से खरीद कर ले आए थे, जिनकी कीमत बहुत ही कम होती है। इस पट्टी को लाने के बाद इस पट्टी को एक खास तरह की कटिंग मशीन में डाल देते थे, जो सिक्कों के आकार में इस चांदी की नकली पट्टी को काट कर अलग कर देती थी।
इसके बाद सिक्कों के आकार में कटे हुए इस चांदी की पट्टियों को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में रख दिया जाता था, जहां पर ये सिक्कों के ऊपर 5 और 10 रुपए की मुहर लगा देती थी। मुहर लगाने के बाद इन सिक्कों की ऐसी फर्निशिंग की जाती थी कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा। तो दोस्तों, अब तक आपने सिक्कों के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब थोड़ा नोटों की भी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, भारत से काला पैसा हटाने के लिए, नकली नोटों का व्यापार खत्म करने के लिए भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। लेकिन मामला उल्टा ही हो गया। जैसे ही बाजार में 2000 के गुलाबी नोट आने लगे, इसके साथ साथ इनकी कॉपी बननी भी शुरू हो गई। नए नोट आने के बाद इतने नकली नोट पकड़े गए जिसकी गिनती नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने अपना गोरख धंधा अभी तक बंद नहीं किया है, बल्कि नकली नोट को असली की तरह बेहतर बनाने के लिए इन लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज के समय ये लोग नकली नोट बनाने के लिए कपास से बने कागज का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये कागज ऐसे होते हैं जिन्हें छूकर आप पता ही नहीं लगा सकते कि नोट असली है या नकली। नकली नोट बनाने के लिए ये स्कैनर मशीन्स में एक असली नोट को रखते हैं और फिर कॉटन के कागज को डालकर उसका एक प्रिंट आउट ले लेते हैं। ठीक इसी तरह नोट के दूसरे साइड का भी प्रिंट आउट ले लिया जाता है। फिर इसे नोट के आकार में काटने के बाद ये नोट लगभग तैयार हो जाता है। लेकिन अभी इसको हूबहू असली बनाने के लिए इसमें और भी कई तरह की कलाकारियां की जाती हैं। असली नोट में आप जो बीच में सिल्वर पट्टी देखते हैं, आपको बता दें कि नकली नोट में भी इसी तरह की सिल्वर पट्टी लगाई जाती है और इस तरह से लगाई जाती है कि आप भी चक्कर खा जाएंगे। बाजार में बड़ी आसानी से सिल्वर रंग के टेप मिल जाते हैं जो हूबहू असली नोट में लगी पट्टियों की तरह दिखाई देते हैं। इस तरह के टेप को ये लोग बड़ी बारीकी से काटते हैं। उसके बाद नकली नोट में इसे चिपका देते हैं। इतनी बारीकी से ये काम होता है कि आप भी असली और नकली के चक्कर में धोखा खा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप एक गलती मत करिएगा जो हर कोई करता है। अगर गलती से भी आपके पास नकली नोट आ जाता है तो उसे गड्डी के बीच में दबाकर चलाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आप नहीं जानते कि आपके ऊपर कितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको लंबे समय के लिए जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद आप कब जेल से बाहर निकलेंगे ये बात कोई नहीं बता सकता। इसलिए जब कभी भी आपको नकली नोट मिलता है तो इसकी तुरंत रिपोर्ट कीजिए, तुरंत बैंक और पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। नोट को चलाने की कोशिश अगर आपने की तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, ये पूरी दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है और आज के टाइम में पैसा कमाना जब मुश्किल हो गया है, रोजगार कम हो गया है, तो इस किस्म की धांधलियां और भी देखी जानी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सरकारें डिजिटल मनी ट्रांसफर को कितनी हवा देती है। क्रिप्टो करेंसी का क्या होता है? अगर क्रिप्टो करेंसी आ गई चलन में तो ये मान के चलिए नकली करेंसी बननी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ये धंधा पुराने काल का हो जाएगा, प्राचीन काल का हो जाएगा। फिर कभी कोई नकली नोट या नकली सिक्का नहीं बना पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में लागू कर दी जानी चाहिए या क्रिप्टो करेंसी के आने से और नई समस्याएं बढ़ जाएंगी? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके सवाल देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।